बहुत सारे सैकड़ों प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट लाइन तैयार है, जो कि हम लोग अगर दुनिया में कोई भी दवा बनाने की बढ़िया कंपनी है वो हमारी ग्राहक है। हम उसको माल, अगर फैक्ट्री है तो हम उसको कच्चा माल देते हैं, वो बनाते हैं। अगर उनके पास फैक्ट्री नहीं है तो हमारे पास सैकड़ों एम्प्लॉइज हैं कंपनी में मेरे जैसे जो काम करते हैं और हम माल बनाकर उनको देते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल में यही हाल है और कॉस्मोस्यूटिकल, मैं कॉस्मेटिक्स की बात नहीं करूंगा, इसमें सिंथेटिक का प्रयोग होता है। अगर कॉस्मोस्यूटिकल की कोई कंपनी है तो वो हमारी ग्राहक है। इसलिए हमारे पास 100 से ज्यादा 123, 124 प्रोडक्ट का रेडी रेंज है। लेकिन अभी हम लोग 11 प्रोडक्ट को लेकर के इंडिया में कंपनी को लॉन्च किए। इस 11 प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं। होता क्या है कि आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ऐसा कौन लोग चाहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा हो लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो चलेगा, पैसा तो हो। और कौन लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य मेरा बढ़िया रहे, पैसा 2 पैसे कम हो, स्वास्थ्य मेरा बढ़िया रहे। और कौन लोग हैं जो दोनों चाहते हैं? सवाल यही है। ये बड़ा पहले अंडा या पहले मुर्गी। हम सारी जिंदगी, देखिए प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बताऊंगा, हम सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते 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 अपने हेल्थ को भी खराब कर लेते हैं और फिर हेल्थ को ठीक करने के लिए कमाया हुआ पैसा धीरे 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 करके उसमें लगा देते हैं और फिर वहीं खड़े होते हैं स्क्वायर वन। मल्टी लेवल मार्केटिंग की एक बहुत अच्छी, जो यहाँ पर बोला जाता है, हालांकि हिंदुस्तान में आधा ही बोला जाता है बराबर, आधा बोल के ताली बजवा लो। इस बंबई शहर का ही उदाहरण मैं आपको दूंगा और आप उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। इंडिया भर में मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक जरूर ये जो मैं कहानी बोलने जा रहा हूं, जरूर लोग बोलते हैं कि एक छोटा सा गरीब परिवार का आदमी, एक मामूली साधारण सा आदमी पेट्रोल पंप में नौकरी करता है, आपकी कार में पेट्रोल भरता है और पेट्रोल भरते भरते पेट्रोल की धार में एक सपना देखता है, काश मेरा पेट्रोलियम कंपनी हो। कोई नाम बताएगा? पीछे से आवाज आती है, लेकिन काश हम इस कहानी को पूरा कह पाते। कहानियां पूरा नहीं कहते हैं। किसी को नहीं पता है जिस दिन धीरू भाई अंबानी दुनिया के सबसे पैसे वाले कंपनी बने, रिलायंस दुनिया की चोटी पर पहुंची, 23 दिन के अंदर धीरू भाई अंबानी को लकवा मारा और आधा शरीर उनको ऐसे टांग के ले जाया जाता था। ऐसा बनना चाहते हैं पैसे वाले? हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए, बनना चाहते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहला है हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। हमें पैसा भी चाहिए, हमें हेल्थ भी चाहिए। हेल्थ के इस पर पैसा नहीं चाहिए, क्या पैसा तो आ गया, दुनिया के सबसे बड़े हो गए, लेकिन उसके बाद जिंदगी में खड़े ही नहीं हो पाए। पैसा किस काम का? अगर मैं उनकी जगह पर होता तो दुआ करता, हे भगवान मेरे को 10वें नंबर पर रखो, मेरे को 50वें नंबर पर रखो, लेकिन 20 साल की जिंदगी और दो और अच्छी जिंदगी दो, भली जिंदगी दो। सवाल यह है, आज के डेट में हमें कॉम्बिनेशन चाहिए। इसीलिए हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट रेंज लेकर के आए हैं जो सबके परिवार को फिट करे और सबको उसकी जरूरत है। आज के डेट में आपके पास जितने प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए या इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए फॉर्मुलेट किए गए हैं। दुनिया में हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं, उधर में हम ड्रम में भेजते हैं, कंटेनर का कंटेनर भेजते हैं, आपके लिए छोटे डब्बे में भर करके देंगे। प्रोडक्ट वही है, प्रोडक्ट अलग से नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट अलग से कोई हम बनाते नहीं हैं और हम वैसी भी कंपनी नहीं है जो कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। यहां पर देखिए कि एक कंपनी एलोवेरा बेच रही है तो वो कंपनी अमेरिकन, वो भी एलोवेरा बेच रही है। दुनिया में कहीं नहीं बेचती हो, यही मतलब बगल वाले की दुकान में अगर जहर बिकने लगे तो हम अपनी दुकान में जहर रख लेंगे, उसके यहाँ जो बिकेगा हम उसके कंपटीटर बन जाएंगे? नहीं, हर का अपना रिसर्च होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पर रिसर्च बेस्ड कोई कंपनी नहीं है, सारे ट्रेडर्स हैं। और मल्टी लेवल मार्केटिंग की विधा ये है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, किसी के पास
कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसका बैकग्राउंड बहुत बढ़िया था, उसके बाद वो मल्टी लेवल मार्केटिंग में आई हो एक उद्देश्य के साथ। सब मल्टी लेवल मार्केटिंग को इसीलिए खोला गया है कि उससे पैसे कमाएं और उसके ऊपर में या तो एमडी हो या कोई हो या चेयरमैन हो, कोई ना कोई नेटवर्कर बैठा हुआ। आप अमेरिकन कंपनी का भी नाम ले लीजिए, मैं निकाल दूंगा सर, मैं वहां भी निकाल करके आपको दे दूंगा। मैं जब खड़ा हूं कॉर्पोरेट की तरफ से तो सारी प्रमाण लेकर, अकाट्य प्रमाण लेकर खड़ा हूं यहां पर। ये एक अकेली कंपनी है जो इस स्तर का, विश्व स्तर का काम करते हुए, दुनिया के सबसे शिखर की चोटी पर पहुंचते हुए और डंके की चोट पर यहां पर आई है और आपके पास प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लेकर के आई है। आइए हम उस प्रोडक्ट को देखते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है एंटीऑक्सीडेंट। हमारे बॉडी में ऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमें कभी कभी होता है कि मैं जो ये प्रोडक्ट खा रहा हूं, एक ऑक्सीडेंट ये भी है, इसलिए हमें दूसरा ऑक्सीडेंट की जरूरत नहीं। आपके पास 100 प्रकार की चीजों को से रक्षा के लिए ऑक्सीडेंट की जरूरत है। एक ऑक्सीडेंट आपको 5 प्रकार से रक्षा कर सकता है, 7 से रक्षा कर सकता है, लेकिन बहुत, जैसे मैं एक स्पिरुलिना खाता हूं, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप एक एप्पल खाते हैं, बिलीव यू मी, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन हमारे बॉडी को जितने प्रकार से उसको रक्षा चाहिए, उसमें कॉम्बिनेशन होता है। इसमें ये 5 चीज में करेगा, ये 7 में करेगा, ये 8 में करेगा, तो सब कॉम्बिनेशन बना करके हम लोगों ने एक 100% एंटीऑक्सीडेंट की एक पैकेज बनाई। अब ये एंटीऑक्सीडेंट होता क्या चीज है? आपकी बॉडी में सबसे बड़ा चीज आज के डेट में जो है वो है प्रदूषण। वैज्ञानिक कितने भी डेवलप कर पाए, उन लोगों ने कोई भी ऐसा एक फिल्टर नहीं बनाया है जिसको नाक के ऊपर आप लगा लें तो कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड छोड़ दें और खाली ऑक्सीजन खींचने लगे। आप जितना सांस ले रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 2.4% के बदले आप 7, 8, 9, 10% कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड ले रहे हैं। इसीलिए आप 50 साल में 60 साल के दिखने लगते हैं। हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन का कारण सिर्फ वही नहीं है, और ये जाके बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, जो फ्री रेडिकल्स बाद में बताऊंगा अभी क्या करता है। हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन का कारण सिर्फ वही नहीं है। आप कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा काम करते हैं, वो भी आप रात को ठीक से नहीं सो पाते हैं, वो भी जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं, खाना ठीक से पचता नहीं है, आप मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, बहुत सारे कारणों के चलते आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है, आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स एक काम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके सेल्स के डीएनए को डिस्टर्ब करते हैं। समझ रहे हैं? सेल्स के डीएनए को डिस्टर्ब करना बहुत खतरनाक चीज है, जिसके चलते में हम 40 साल में 60 साल के दिखने लगते हैं। अब इससे बचने के लिए आप यहाँ पर ऑक्सीजन ये तो कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको अपनी रक्षा अपने करनी पड़ेगी। और ये तब दिखाई देता है जब इंटरनल रूप से ये हमें परेशान करते 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 खराब करते करते ये आउटर पर पहुंचते हैं, स्किन पर हमें दिखाई देता है। जब एक रिंकल आ जाता है, 2 रिंकल आता है, चेहरा काला पड़ने लगता है, वगैरह 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 चीजें, हम थके थके बूढ़े की तरह दिखाई देने लगते हैं। आपकी इंटरनल ब्यूटी को खत्म कर चुका होता है, तब ये डेड सेल्स के ऊपर नजर आता है। आपका स्किन डेड सेल्स है, जिंदा सेल्स पर पहले ही अपना प्रभाव छोड़ता है। इसको दूसरी तरीके से आप समझ सकते हैं, एक कंटेनर के अंदर में आप पूरे भर करके शक्कर रखिए और रोज घर से निकलते वक्त 1 चम्मच लीजिए और फेंक दीजिए। एक दिन में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 3 महीने के बाद देखिएगा तो कंटेनर इतना खाली हो चुका होगा। ये रोज के हिसाब से हमारे ऊपर इसका प्रभाव हो रहा है, इसीलिए हम बीच की स्थिति तक आते आते उतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन जब आप 40-42 साल के एज में आते हैं और 50 साल के दिखने लगते हैं, उस दिन आपको समझ में आता है, अपने आप से आप बात करते हैं, अभी हमारी लड़की की शादी नहीं हुई है, अभी लड़का सेटल भी नहीं किया है, लड़की की शादी कर देंगे वो चली जाएगी, लड़का शादी करके पता नहीं कहाँ चला जाएगा, मेरे पास अभी उतना फाइनेंस, उतना बैंक बैलेंस नहीं आ पाया है कि बुढ़ापा में अकेले गुजार सकूं, अभी मकान भी नहीं बनाया। इसके बाद आप क्या करते हैं? 2 पैर के बदले 4 पैर वाली की तरह काम करना चालू कर देते हैं। 3 गुना काम, 25 से 40 तक जो लोड आपको फिजिकली लेना चाहिए था वो नहीं लेते हैं, और 40 के बाद आप 3 गुना लोड लेते हैं, जिसके लिए बॉडी तैयार नहीं है, सक्षम नहीं है। और ये सच है।
इससे बचने का एक ही तरीका है, अपने आप के अंदर से फ्री रेडिकल्स को दूर करना। इसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि इसको लीजिएगा तो लेने के बाद बीच के आगे के बढ़ने आप पीछे चले जाइएगा, ये नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 40 में लेंगे तो 20 वर्ष के हो जाएंगे। 60 में जाने की स्थिति मतलब आपके चेहरे पर जो रिंकल्स 1 साल में एक आते थे, 2 साल में एक आते थे, अब वो 5 साल में एक आए। मतलब आपकी एजिंग को स्लो कर देगा, आपके एज बढ़ जो रहा है उसको स्लो कर देगा। प्रकृति के खिलाफ कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। आपको बूढ़े होना है मतलब होना है, होना है मतलब होना है। ये उसी के लिए है और ये आज के डेट में हर के लिए है। गर्मी के दिनों में पता नहीं, बॉम्बे का मुझे उतना आइडिया नहीं है। अगर आप राजस्थान में चले जाएं, दिल्ली में चले जाएं या यूपी में चले जाएं, बिहार चले जाएं, उड़ीसा तक चले जाएं, उधर घर की लड़कियां जो हैं वो जब स्कूटर चलाती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्लव्स बांधती है गर्मी के दिन में, क्योंकि नहीं तो सनबर्न, अगेन वो भी फ्री रेडिकल्स। बहुत सारे कारण हैं इसके जो आपको बच करके रहना है। दूसरा CO-Q10, CO-Q एनर्जाइजर। आप जो कुछ भी खाना खाते हैं बचपन से उससे आपको ताकत मिलता है। अभी हमने न्यूट्रिशन की बात करी थी, आपको 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट डेली के हिसाब से चाहिए, लेकिन सेल्स को डायरेक्ट, सेल्स के पास कोई चोंच नहीं है कि वो निकलेंगे सेल्स और न्यूट्रिशन खा करके वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। ये न्यूट्रिशन थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस कोएंजाइम में ट्रांसफर करते हैं और कोएंजाइम ही हमारे सेल्स को चाहिए। एक एक सेल्स को कोएंजाइम चाहिए। जितने भी प्रकार के कोएंजाइम बनते हैं उनमें 95% कोएंजाइम CO-Q10 है। इसका पता जिसने लगाया 1978 में डॉक्टर पीटर मिशेल ने, उनको नोबेल प्राइज भी मिला। मतलब आपको जो गुस्सा आता है, आप जो दौड़ते हैं उसके लिए ताकत, आप जो लड़ाई करते हैं उसके लिए ताकत, आप जो मुट्ठी बांध रहे हैं इसके लिए ताकत, ये किससे आया? CO-Q10। ये कुछ डॉक्टरों का मत 2-4 साल आगे पीछे है, बट हम उतना उसमें मत भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। लोगों का कहना है 20-25 साल तक, 30 साल तक तो ये बढ़ता धीरे 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 बढ़ता। डॉक्टर मजीद वर्ल्ड हेल्थ क्राइसिस के ऊपर में काम कर रहे हैं। अभी गए थे एक चंडीगढ़ में, वहां पर एक जगह है भटिंडा। भटिंडा में कोई सरदार जी तो नहीं है? एनी पंजाबी? नो पंजाबी, चलिए कोई बात, गुड गुड। वहां पर गए, भटिंडा एक जगह है जहां पर आज कोई अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहता है, क्योंकि उस इंसान को कब कितने दिन में कैंसर हो जाए ऐसा पता नहीं है। 50% से ज्यादा कैंसर से लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके पानी में कोई ऐसा चीज आ गया है। इन्होंने वहां पर जाकर के 20 करोड़ रुपए अप्रूव किए कि यहाँ पर एक ऐसे पेड़ की खोज करो, वैज्ञानिकों को बोल गया है, जो यहाँ लगाया जाए तो कम से कम कैंसर का रोग कम हो। सर, इस कंपनी की सोच इंटायरली अलग है। हम लोग कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। 20 रुपए का माल 600 रुपए में बेचते हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसे की कमी भी नहीं है, पैसे की कमी भी नहीं है, पैसा आ रहे हैं और इनकम दे रहे हैं ना। उन्होंने 2 साल 3 साल 200-300 साल लूटा था, उनको लूट रहे हैं ना हम लोग, लूट के खाते हैं बढ़िया। हम खा रहे हैं, लूट के आराम से खा रहे हैं और खाते रहेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें, आपकी जितनी लंबाई है उतनी से 6 गुने लगभग आपके इंटेस्टाइन की लंबाई है, गर्दन से लेके अंतर। मतलब आप अगर 6 फीट के हैं तो आपकी इंटेस्टाइन 30 से 35-36 फीट की होगी। अब एग्जैक्टली नहीं, 30 से 36 फीट, 6 गुने लगभग बोला जाता है। अपने घर में जाइए और एक काम कीजिए, जिस नल से आप पानी पीने का पानी भरते हैं वहां पर एक प्लास्टिक का पाइप लेकर के लगाइए और 15 दिन तक पानी निकालिए। 15 दिन के बाद आपको दिखाई देगा पाइप के अंदर गंदगी दिखाई देगी। हो जाएगा, गंदा हो जाता है 15 दिन में। मतलब साफ पानी में भी गंदगी है। सर, इससे जो खाते हैं, क्या क्या चीज आप खाते हैं? आप तो बढ़िया चीज नहीं खाते हैं, सारा चीज खा जाते हैं। इस 36 फीट के पाइप का क्या होगा?
इसकी सफाई आज तक हुई ही नहीं है। इसके दीवार इंटरनल वॉल से मिल करके जो आप खाना खाते हैं वो टच करेगा, तभी उससे वहां पर न्यूट्रिशन सोखेगा, और तब जाकर के होता क्या है, चीज बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, कुछ बॉडी में लग ही नहीं रहा है, पैसा तो हजारों खर्च कर रहे हैं वैसे की वैसे। ये क्लीन नहीं है। और अगर आपका थोड़ा भी पेट निकला है, मैं उसकी तरफ देखना नहीं चाहूंगा, अगर आपका पेट थोड़ा भी निकला हुआ है तो जो 2 से 2.5 किलो 3 किलो कॉर्पोरेस्टेटिक स्टूल टॉयलेट के अंदर निकाल देना चाहिए था। आप लेके घूम रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट रखे हैं, ये डबल नहीं होने वाला है, इसको निकालिए। इस टैबलेट को 1 महीने तक लगातार एक आप खाइए, 2.5 से 3 किलो आपका जो टॉयलेट में निकल जाना चाहिए था अपने आप निकल जाएगा। आपकी वजन ऐसे ही 2.5-3 किलो कम हो जाएगी। और पेट में एक छेद करानी पड़ेगी। पेट हिलता रहता है, बहुत बढ़िया चीज नहीं है, डमरू नहीं है, वो अपने आप उसको अंदर किया जाए। वैसे लोग जिनका हो वो कम से कम 3-3 महीने में 2 बार करें आपके अंदर। दूसरा चीज मैं आपको बताऊं होता क्या है कि आज के डेट में कोलोन कैंसर दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है जी। इसमें किस हर घर में नहीं तो अगल बगल में देखिएगा, माइग्रेन आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है। और माइग्रेन में क्या दवा लिया जाता है? पेन किलर। पेन से उसका कोई लेना देना नहीं है। 90% चांसेस हैं, इसको स्टडी में प्रूवन है, इसको क्लिनिकली तो नहीं लेकिन मेडिकल साइंस ने इसको स्टडी में प्रूव किया है कि 90% चांसेस में आपके खाने में जो चीज आपने खाया है 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पता नहीं 8 साल पुराना एक छोटा से छोटा चीज कहीं पर एक फंसा हुआ है, वो छोटा इतना छोटा वो चिपक के रह गया, वो निकल ही नहीं रहा, बाकी सब निकल गया। वो क्या करता है? वो टॉक्सिन बना रहा है। टॉक्सिन घूमते घूमते जब यहाँ पहुंचता है माइग्रेन होता है। जिसको भी माइग्रेन होता है उसको डिटॉक्सिफाई करा दीजिए, माइग्रेन अपने आप होता है। नहीं होता है, साल में 2 बार जरूर करना चाहिए। लेकिन हम लोग में कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 35 का है, पता नहीं कितने का, भी बहुत मुझसे भी बड़े हैं। सब जिंदगी में एक बार हम लोग करके देखिए कैसा लगता है। सफाई जरूरी है कि नहीं? क्योंकि थोड़ा सा ऐसे अगर गंदगी यहाँ रखा रहे, यहाँ पर गंदा रखा रहे जो टॉयलेट में रहता है, तो पार करने के लिए मैं इधर से होकर पार करूंगा। 2.5-3 किलो घूमने का क्या जरूरत है इसका? इसको निकाल ही दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। लीवर सपोर्ट, ये नाम इसका लीवर सपोर्ट है। लीवर का प्रॉब्लम होगा, लीवर खराब है, लीवर सिरोसिस हुआ है, उसमें फायदा जरूर करेगा। लेकिन मुझे फोन करके आपने अपना इनको मत पूछिएगा कितना फायदा दो और कितना गोली दो, क्योंकि इनको बनाया उसलिए नहीं गया। फायदा जरूर करेगा, 100% फायदा करेगा, 20, 25, 30, 40%। लेकिन ये स्पेशली बनाया गया है उनके लिए जो अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल जवाब, अल्कोहल को क्या बोलते हैं सर मुंबई में? ये जब आप लेते हैं तो इसके लेने के बाद एक चीज का पदार्थ बनता है आपकी बॉडी के अंदर में जिसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड आपको क्या क्या करता है मैं आपको बता रहा हूं, 6-7 चीजें करता है। सबसे पहले तो आप कितना भी पानी मिलाकर पिए, जहां जहां से गुजरेगा उसको ट्राई करते हुए जाएगा। इसका प्रमाण यह है कि रात को जब आप सोएंगे 2 गिलास पानी पी के नहीं सोएंगे तो रात को आपको नींद टूटेगा। भले बोलिए मैं उठ के नहीं पीता हूं, नींद टूटता है, आपकी मर्जी है, पानी पीजिए या मत पीजिए, एक बार प्यास तो लगती है। एसिटाल्डिहाइड। दूसरा चीज आपकी बॉडी को फ्लश आउट करता है। पसीने निकलना, जितना एवरेज पसीना निकलता है 1.5 पैक के बाद पसीना उससे ज्यादा निकलने लगता है मात्रा। तीसरा अल्कोहल है, कहीं ना कहीं लीवर को इफेक्ट तो कर ही रहा है। चौथा, ये दूसरे पैक पहुंचते पहुंचते तक 80 ml के बाद 60 का एक होता है, लास्ट पैक 60 का ही होता है। 1.5 पैक के बाद ये जैसे ही आप 90 ml पर पहुंचते हैं, कंज्यूम कर चुके होते हैं, आपकी पल्स रेट को 40% हाई कर देता है। कोई बता सकते हैं उसके बाद क्या होता है? नहीं, गटर में नहीं गिरते हैं सर। आपको कल क्या काम कराना है, कहाँ काम करा अभी बताइए, अभी बोलो, अभी करा दे रात ही को। पल्स रेट एकदम हाई है, राजा महाराजा।
मतलब जो बोलिएगा कर देने को तैयार है। सुबह में अभी तो मतलब मुर्गे की टांग ऐसे, शेर को ऐसे पकड़ के तोड़ेंगे जैसे मुर्गे की टांग तोड़ रहे हैं, वो भी करने को तैयार है। ये होता है पल्स रेट आपका हाई कर देता है, एसिडिटी हाई करता है। चौथी चीज क्या करता है कि इसके साथ आप केला, एप्पल, ऑरेंज इसके साथ तो लेते नहीं है, लेते तो तले छने पता नहीं क्या क्या जले भुने के साथ लेते हैं। तो सुबह में वॉशरूम में भी जाते हैं तो ठीक ठाक से वहां भी परेशानी आती है। और एक खुमारी सुबह में होती है, ये जो पीते हैं उनको समझ में आएगा। ये हेडेक नहीं होता है, सिर में दर्द नहीं है, लेकिन एक खुमारी है अलग प्रकार की। हाँ सुरूर, ये जरूर ये 5-6 चीजें जो अभी मैंने आपको बताया, अगर आप पीने के 1 घंटे पहले एक टैबलेट, एक कैप्सूल ले लें, अब याद नहीं पड़े तो पीने का वक्त भी ले लीजिए, लेकिन ले जरूर लीजिए। हाँ जी बताते हैं सर, इसके बाद बता रहा हूँ सर। जी बता रहा हूँ सर, आपका क्वेश्चन याद है मुझे। आज की रात के लिए जिस दिन आप ले रहे हैं, ये ऐसी गारंटी देता है कि आप दरवाजे में ताला मत लगाइए, घूमने जाइए, गनमैन खड़ा है, आज चोरी नहीं होगा। अब रोज लेना है कि नहीं लेना, समझ में आ गया सर? yes. पीने के 1 घंटे पहले, नहीं तो आधे घंटे पहले। अब भूल गए तो हाँ, पीने के साथ भी भाई कम से कम ले तो लीजिए आप। लेकिन ऑप्टिमम अगर आपको रिजल्ट लेना है तो आधे घंटे से 1 घंटे पहले। कंपनी से कमीशन लेना पड़ेगा। किससे? भगवान करे आपको मलाया साहब कमीशन देने लगे। ओबेसिटी, मोटापा, WHO के रिपोर्ट के हिसाब से हिंदुस्तान में 84 से 86% लोग इसमें कैटेगरी में आते हैं। एक को छोड़कर बाकी बहुत लोग आ रहे हैं। कोई आधे किलो ज्यादा है, कोई 1 किलो ज्यादा है, कोई 1.5 क्विंटल ज्यादा है। बट 84 से 86% लोग इस साइड में और 14 से 16% लोग जो सेफ साइड में। ये बहुत बीमारियों को जन्म देता है। ध्यान से देखिएगा इसको। जो मोटा है वो भी 3 ही रोटी खाता है और मैं भी 3 ही रोटी खाता हूं। वो आखिर मोटा हो क्यों जा रहा है? क्योंकि वो कैलोरी को बर्न नहीं कर पा रहा है। जितने कैलोरी बॉडी में जा रही है उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं कि वो बर्न करे। दुनिया में अकेली साइंटिफिक प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा, दुनिया की अकेली साइंटिफिक प्रोडक्ट, बाकी सब चाची, नानी, दादी, मामी, मौसी के नुस्खे हैं। मैं उसको प्रूव करूंगा। जिसको बेस्ट पेटेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, इस पर कोई शक होना चाहिए। बेस्ट पेटेंट ऑफ द ईयर उस साल का मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा हितकारी प्रोडक्ट इन्वेंट किया गया और 2001 में इसको अमेरिका का बेस्ट न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट का भी अवार्ड दिया गया। ये आप इसमें 3 चीजें हैं। फोस्लिन, गासिट्रिन। फोस्लिन आपके वेट को कम करता है। कम करने का जरा विधि को आप समझ लीजिएगा। अगर मेरे बॉडी में सेल का डिग्रोथ होना चालू हो गया, सेल कैंसरस हो गए, तो एक कैंसरस सेल क्या पैदा करेगा सर? क्योंकि हम जो केमोथेरापी देते हैं वो सेल के डीएनए को डिस्टर्ब करते हैं ताकि सेल दूसरे सेल पैदा ना कर पाए और उसको वहां पर अरेस्ट करके रहे। वो दूसरा पैदा नहीं कर पाए, उसको मार नहीं सकते हैं, तो वो जब तक जिंदा रहे वो दूसरा सेल पैदा ना कर पाए, उसके डीएनए को डिस्टर्ब कर देते हैं लेजर थेरापी से। एक काम करते हैं, हमारी बॉडी में फैटी सेल हो गए, अब मेरा 5 फैटी सेल क्या पैदा करेगा? 25 फैटी सेल पैदा करेगा। 25 फैटी सेल क्या करेगा? वो 125 फैटी सेल पैदा करेगा। इसीलिए खाने का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको जितना ये प्रोडक्ट क्या करता है, ये आपकी बॉडी से जा करके एक्स्ट्रा सैचुरेटेड फैट को खोजता है बॉडी में। जहां भी सैचुरेटेड फैट मिलता है उसको बर्न करता है और CO क्यूटन में ट्रांसफर कर देता है।
बर्न करके एनर्जी बना देता है। एनर्जी मीन्स CO-Q10। आपकी बॉडी का पावर हाउस CO-Q10 है। ये आपकी जहां जहां एक्स्ट्रा सैचुरेटेड फैट, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, जहां जहां एक्स्ट्रा सैचुरेटेड फैट हो उसको बर्न करता है और बर्न करके ट्रांसफर कर देता है। तो अब आपको क्या हुआ, जब खाना खाते, खाने से न्यूट्रिशन मिलता, उससे जो मिलना चाहिए था वो डायरेक्टली बाईपास से आपको दे दिया, तो आपको भूख ही नहीं लगेगा, खाने का मन नहीं करेगा। अब खाना खाते हम क्यों हैं? डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अगर मैं गलत बोलूंगा तो ये मुझे जवाब देंगे। खाना खाते हैं इसलिए नहीं कि मुझे भूख लगती है, भूख टाइप की कोई चीज नहीं होती है। आपके पेट में जब कुछ भी नहीं होगा तो वहां पर HCl बनना चालू होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपके पेट में जलन पैदा होने लगेगी और वो कंसंट्रेट है, तो ऊपर से जितना चीज डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मिल करके वहां पर HCl जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट होगा तो मुझे बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। ये दूसरा कार्सिट्रिन क्या करेगा, ये आपकी बॉडी में HCl बनने ही नहीं देगा उस दिन। तो जब बनने नहीं दिया तो आपका पेट में जलन भी नहीं हुआ, आपके शरीर को जो ताकत मिलना चाहिए था ताकत भी मिल गया। जो चीज खाने से ताकत मिलना चाहिए था वो आपके फैट जो अगल बगल इधर पड़े हुए हैं उनको बर्न करके और वहां पर उसने पहुंचा दिया। ये ब्राउन ब्रेकिंग बायो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ये काम करता है। आइए आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं थर्ड पार्टी का, लेकिन उस वीडियो दिखाने के पहले एक कहानी आपको बता रहे हैं और ध्यान से सुनिएगा। इसमें शायद बहुत आदमी उसके या तो सहयोगी होंगे या भुक्तभोगी होंगे, दो जरूर होंगे। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा। यहाँ इस इंडिया की वेट मैनेजमेंट की सबसे बड़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी है। वो किस थ्योरी पर काम करती है आपको मैं थ्योरी बता रहा हूं। एक मर्द को 2200 कैलोरी बर्न करना चाहिए दिन भर में और एक औरत को 1800। सही डॉक्टर साहब? लेकिन आज के डेट में हमारा जीवन शैली बदल गया है, तो अब मर्द को कर दिया गया कि 1800 भी बर्न कर लो, थोड़ा कम खाओ, 1800 बर्न कर लो, और औरतें 1500। अब वो कंपनी ने इसके ऊपर में आंख लगाया और आपके घर की खिड़की से झांका, और वो कंपनी आपके उसका कंपनी का एक आदमी आपके पास आएगा, आपको बोलेगा एक काम करिए, आप खाना बंद कर दीजिए, आप मोटे हैं ना, खाना बंद कर दीजिए और एक काम करिए, हम आपको एक ग्लास पानी दीजिएगा, उसमें ये मेरी पुड़िया है, देके जा रहा है, इसको डाल लीजिएगा, ये है फूड रिप्लेसमेंट, और इसमें हमने 500 कैलोरी दी है, क्योंकि आप 1500 कैलोरी तो बर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो 500 कैलोरी हम दे दिए हैं और बढ़िया चीज है। बस दोनों टाइम का पकड़ा के ले गया और आपसे 700-800 रुपए रोज के पकड़ लिए, पता नहीं 400 रुपए दाम है कि 300, मुझे नहीं मालूम, ऐसा ही कुछ है। 800 रुपए आपने दिए, अगर एक लाइन बता दिया होता तो 800 रुपए बच जाते। भाई 3 रोटी खा के बर्न नहीं कर पा रहे हो, 1.5 रोटी खाओ, इतना ही सलाह दे दिया होता। सलाह के कितने पैसे मुझसे लिया? 800 रुपए उसने लिए, सिर्फ बोलने के कि 1.5 रोटी खाया करो। आप समझ रहे हैं इस चीज को? ये बहुत बड़ी चीज है। और ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लेकिन है नहीं इंटेलिजेंट। इसका एक दूसरा उदाहरण दूं, IAS बनने के लिए हम पढ़ने कहां जाते हैं? किसके पास जाते हैं? कोई आदमी बता पाएगा? कोई आदमी IAS की कोचिंग किया है? अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोई नहीं किया, उसके पास जाते हैं जो जिंदगी में IAS नहीं बन पाया, फेल हुआ, वही कोचिंग कर रहा है। वरना कलेक्टर को और DC को और कमिश्नर को फुर्सत है कोचिंग करने की। वो जो जिंदगी में नहीं कर पाया वो अब मुझे बनाने को दे रहा है, तो क्या बनाएगा? सर हम लोग गए थे, एक शहर है पूना वासी, प्लीज मुझे, कहाँ गए राज साहब गायब हो गए। एक कंपनी जो वेट मैनेजमेंट में काम करती है वो लगा करके यहाँ पर घूम रहा था, एक आदमी लिखा हुआ था लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, और उसका वजन खुद था 1.5 क्विंटल। सही है सर? yes. डॉक्टर साहब थे मेरे पास, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको दंडवत प्रणाम करूं, फिर नमस्कार करूं कि क्या करूं। सर हमारे पास जो चीज है वही दे सकते हैं। आज के डेट में हम वो चीज नहीं हमें देना चाहिए जो मेरे पास है ही नहीं, जिसका हमने प्रयोग नहीं किया। आज मैं प्रोडक्ट के लिए इसलिए आपसे इतना बात नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने बैठ करके प्रोडक्ट का नॉलेज लिया है। सॉरी, मैं 1 साल तक सारे प्रोडक्ट को अपने खाया हूं, अपने लड़के को खिलाया हूं, लड़की को खिलाया हूं, बीवी को खिलाया हूं।
उसके बाद मैंने जो अनुभव किया है, मैं आज अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये इंडस्ट्री, दिस इज नॉट अ इंडस्ट्री ऑफ सेलिंग, दिस इज अ इंडस्ट्री ऑफ टेलिंग। यहां आपको लोगों को अपनी चीजें शेयर करनी है। अगर अपने आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे तो दूसरे को आप प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। इसीलिए मैंने पूछा था कि कितने लोग हैं जो अपनी वाइफ को चाहते हैं कि उनको कैंसर नहीं हो, उसको प्रॉब्लम नहीं हो। ये हमें सबसे पहले अपने घर में, अपने परिवार में हमें प्रोडक्ट को शेयर करना पड़ेगा। आइए मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, थर्ड पार्टी अप्रोच। अगेन एक मैन्युफैक्चरर है जिसको हम लोग इंग्रेडिएंट सप्लाई करते हैं, कॉर्नेल ब्रदर्स सिंगापुर में। वो हमारे इंग्रेडिएंट से माल बनाता है और एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी को माल बेचता है। वो मल्टी लेवल मार्केटिंग अपने एडवर्टीजमेंट में क्या बोलती है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। थर्ड पार्टी एकदम तीसरा आदमी है, दूसरा भी नहीं, ये तो इंग्रेडिएंट लेके मुझसे बना रहा है। इसका तो धंधा ही नहीं चलेगा अगर मुझसे इंग्रेडिएंट नहीं लेगा। वो माल बेचता है, वो क्या बोल रहा है वो भी शुरू से अंत तक सविंजा 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 रटता हुआ नजर आएगा इसमें। देखिएगा कैसे गुण गाता है, कौन कौन गाने गाता है इसके अंदर।